हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह साइंस जो है एसके झाज सर का है और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व कराया गया है। तो आप देख सकते हैं, इसमें पहले हम लोग पढ़ाई करेंगे, जीव विज्ञान जो है पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द प्रयोग सबसे पहले 1801 में लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रे बीरेनस जर्मनी के रहने वाले थे। कहने का मतलब दोस्तों कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, पूरे सजीव है ना, जितने भी जानदार चीज़ हैं, सजीव चीज़ हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। उसको बायोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए, जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि जीव विज्ञान को क्या किया गया, विज्ञान की एक शाखा के रूप में अलग करके अध्ययन किया गया। तो किसने किया था? अरस्तु ने किया था। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं अरस्तु को, अरिस्टोटल को। अरस्तु को जंतु विज्ञान का फादर यानी जनक भी कहते हैं, मतलब कि फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा था। पूछा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, तो आपको अरिस्टोटल है। उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 जंतुओं का वर्णन किया है। तो देखिए दोस्तों, अब जैसा जानते हैं कि बायोलॉजी को दो भाग बांटा गया है, एक जूलॉजी एक बॉटनी। तो बायोलॉजी का फादर और जूलॉजी का फादर कौन है? आपको अरस्तु है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ थियोफ्रास्टस है जो कि वनस्पति विज्ञान का जनक कहा गया, फादर ऑफ बॉटनी, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन आया कि हिस्टोरिया प्लांटेरियम किसने लिखा है, तो आपको थियोफ्रास्टस ने लिखा था। और फादर ऑफ बॉटनी किसको कहते हैं? थियोफ्रास्टस को कहते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे है जीवों का नामकरण दिनाम पद्धति, है ना। इसमें दिखाया गया है कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने किया था। मतलब क्लासिफिकेशन किसने किया था? कैरोलस लिनियस के, जो कि इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आगे है, उन्होंने जीवों को जंतु जगत और पादप जगत में बांटा, है ना। किसने बांटा था? कैरोलस लिनियस ने बांटा था। किंगडम एनिमल और किंगडम प्लांट में बांटा था। लिनियस को वर्गीकी का पिता भी कहते हैं, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। पूछा जाए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, तो आपको कैरोलस लिनियस है। ठीक है। आगे देखिए, सन 1753 में कैरोलस लिनियस ने जीवों का नामकरण की दिनाम पद्धति को प्रचलित किया, है ना। दो नाम का ग्रुप बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द वंश को और दूसरा शब्द जाति है। जैसे कि होमोसिपियंस है, तो होमो क्या हो गया, इसमें वंश हो गया, और सिपियंस क्या हो गया, जाति हो गया। तो ये मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसिपियंस, होमो वंश, और जाति हो गया आपका सिपियंस, होमोसेपियंस। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, जैव समुदाय के अध्ययन के लिए हमें जीवधारियों को कुछ समूहों के वर्गीकृत करना पड़ता है ताकि समान गुणों एवं संरचना वाले जीवों का अध्ययन एक साथ किया जा सके, है ना। जैव समुदाय का अध्ययन करते हैं किस लिए? कि जीवधारियों का कुछ समूह को वर्गीकृत करें, मतलब अलग अलग उसको बांट के पढ़ें। आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता व्हिटकर के 5 जगत वर्गीकरण को दी जाती है। इन्होंने जीवों को जगत नामक 5 बड़े वर्गों में बांटा है। ये 5 कौन है? पूछा जाए कि 5 जगत मतलब 5 जो है आपका 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो कौन कौन है? मोनेरा है, पोटिस्टा है, कवक है, पादप है और जंतु है। ये 5 हो गए, मोनेरा, पोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। इधर देखिए दोस्तों, दूसरे साइड आपका है मोनेरा के बारे में जानेंगे। मोनेरा के बारे में क्या है कि यह एक कोशिकीय
प्रोकैरियोटिक है, यानी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीवों का समूह है। पूछा जाए कि मोनेरा किस में आता है, तो एक कोशिकीय है। यह क्या है, स्वपोषीय विषमपोषी दोनों होते हैं। ये स्वपोषी यानी अपने आप ये पोषण करते हैं, और विषमपोषी होते हैं। जैसे मोनेरम कौन आते हैं आपको, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा आते हैं। फिर देखिए प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या है, यह एक बहुकोषीय है ना। जैसे मोनेरा आपको एक कोशिकीय है, और प्रोटिस्टा क्या है, बहुकोशिकीय है ना, मल्टी सेलुलर है। या इंग्लिश थोड़ा गड़बड़ है, आपको यूनिसेलुलर होता है, आपको एक कोशिकीय। यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह होते हैं। कौन कौन होते हैं इसमें, प्रोटिस्टा में आपको देखिए शैवाल होते हैं, डाइटम होते हैं, प्रोटोजो होते हैं, यूग्लिना होते हैं, पेरिमीशियम होते हैं, क्लोरेला होता है, अमीबा होता है। फिर आगे देखिए दोस्तों कवक के बारे में। कवक को इंग्लिश बोलते हैं फंगी, है ना, फंगस बोल सकते हैं। यह बहुकोशिकीय यूकोरियोटिक जीव है। कवक क्या है, बहुकोषीय। यह मृत जीव भी होते हैं। इनमें काइटिन नामक जटिल शर्करा और कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे ईस्ट, पेथिलियम, मशरूम आदि। आगे देखिए दोस्तों पादप। पादप में देखिए आपका है अगला पार्ट, ये बहुकोशिकीय यूकोरियोटिक जीव है। पादप क्या है, बहुकोशिकीय है। ये क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण स्वपोषी होते हैं, है ना। पादप में जो पत्ते होते हैं, पत्ते में क्या मिलता है, क्लोरोफिल होता है। ये क्या होता है, स्वपोषी। आगे देखिए जंतु, इसके अंतर्गत सभी बहुकोषीय यूकोरियोटिक विषमपोषीय जीव आते हैं। आगे देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जीव विज्ञान के प्रमुख जनक, है ना। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। पूछा जाए कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन है, तो कैरोलस लिनियस पूरा नाम है। आनुवांशिकी के जनक कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल, है ना। मेंडल को माना गया है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फिर देखिए दिनामपत्ति का जनक, है ना। आपको दिनामपत्ति अब यहाँ पढ़े अभी किससे दिया था, लिनियस को माना जाता है दिनामपत्ति का जनक। हरित क्रांति जनक कौन है, आपको नॉर्मन बोरलॉन्ग, हरित क्रांति जनक। अब भारत में हरित क्रांति जनक बोला जाए तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। आगे देखिए दोस्तों श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, आपको वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, आपको दूध से, है ना। भारतीय परिस्थिति के जनक कौन है, आपको रामदेव मिश्रा। रामदेव मिश्रा कौन है, भारतीय आपको रामदेव मिश्रा है भारतीय परिस्थिति के जनक। फिर आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। और यहाँ पर देखिए भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी को माना जाता है। जीवाश्म विज्ञान का जनक बीरबल साहनी, टीकाकरण का एडवर्ड जेनर हो गया। जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवन हॉक, जीवाणु विज्ञान जनक ल्यूवन हॉक। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादक विलियम एस गॉड को माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों जिसमें दिया हुआ है नेक्स्ट में देखिए अगले पेज पे चलते हैं। ये कुछ आपको जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, है ना। कौन से शाखा में क्या अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो देखिए क्या आगे है, कोशिकी, है ना, साइटोलॉजी। इसके अंतर्गत क्या है, कोशिकाओं की संरचना एवं कार्य का अध्ययन करता है ना। साइटोलॉजी में क्या होता है, कोशिकाओं की संरचना का कार्य का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी कहते हैं। फिर देखिए कोशिका विज्ञान, है ना, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होता है, कोशिकाओं का बहुमुखीय अध्ययन होता है। आकारिकी मॉर्फोलॉजी क्या होता है, जीवों की आकृति और संरचना का अध्ययन होता है। फिर देखिए बाह्य आकृति एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में क्या होता है, बाह्य आकृति बाहर की आकृति और रचना का अध्ययन करते हैं। शारीरिकी, है ना, एनाटोमी शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन, है ना। शरीर के अंदर मशीन ले आके शरीर के अंदर जांच किया जाता है, उसको एनाटोमी कहते हैं। रोग विज्ञान, जैसे कि हम लोग जानते हैं ब्लड यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो पैथोलॉजी में जाता है, पैथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं हम लोग। इसमें रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन होता है पैथोलॉजी में। फिर देखिए कंकाल विज्ञान ऑस्टियोलॉजी, इसमें हड्डियों का, कंकाल का, है ना, अस्थियों का अध्ययन होता है। ये कार्डियोलॉजी जानते हैं हम लोग, हृदय की संरचना और कार्य का अध्ययन करते हैं कार्डियोलॉजी। डॉक्टर जो होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं।
फिर आगे देखिए हीमेटोलॉजी क्या होता है, ब्लड की संरचना काम का अध्ययन है। ब्लड का संरचना कैसा है और ब्लड का काम क्या है वो पता चलता है हीमेटोलॉजी में। न्यूरोलॉजी में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र की संरचना एवं कार्य का अध्ययन होता है। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला क्या है, ओडोंटोलॉजी है ना। ओडोंटोलॉजी में क्या है, दंत विज्ञान है ना, दांतों का अध्ययन किया जाता है इसमें ओडोंटोलॉजी में। कैलोलॉजी में क्या होता है, आपको मानवीय सौंदर्य का अध्ययन होता है। फिर देखिए मैमोलॉजी में क्या है आपका, स्तनधारी का अध्ययन। फिर देखिए सेरोलॉजी में क्या होता है, एंटीबॉडी एंटीजन का अध्ययन। फिर देखिए सार्कोलॉजी में क्या होता है, मांसपेशी का अध्ययन। फिर देखिए त्वचा विज्ञान में क्या होता है, त्वचा की संरचना एवं कार्य का अध्ययन होता है। फिर देखिए हिप्नोलॉजी में क्या है, नींद का अध्ययन होता है ना। न्यूनटोलॉजी देख सकते हैं, नवजात शिशु का अध्ययन। जेरोंटोलॉजी में होता है वृद्ध यानी बुढ़ापे का अध्ययन। फिर नेफ्रोलॉजी में क्या होता है, किडनी का अध्ययन है ना। हर एक ब्रांच है जिसमें अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं ये पढ़ना है। नेफ्रोलॉजी किडनी आपका हो गया, किडनी का अध्ययन। आगे देखिए नेक्स्ट परजीविकी है ना, पैरासिटोलॉजी में क्या होता है, परजीवी का अध्ययन। जीवाणु विज्ञान में होता है, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन होता है। आपको देखिए मत्स्य पालन है ना, पीसी कल्चर मछली पालन का अध्ययन होता है। फिर देखिए कीट विज्ञान इंटोमोलॉजी में क्या होता है, कीटों का अध्ययन। फिर देखिए विषाणु में बायोलॉजी में क्या होता है, विषाणु का अध्ययन। कवक में क्या होता है, माइकोलॉजी में क्या होता है, कवकों का अध्ययन है ना। जैसा नाम वैसा काम आप देख रहे हैं। शैवाल विज्ञान में क्या होता है आपको, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन। फिर देखिए पक्षी विज्ञान में ऑर्निथोलॉजी में क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन। फिर मत्स्य विज्ञान में क्या होता है आपका, मछली का अध्ययन है ना, इको इथिरोलॉजी कहते हैं। फिर मिकोलॉजी में क्या होता है, चींटियों का अध्ययन। फिर देखिए सीरोलॉजी में क्या होता है, छिपकलियों का अध्ययन। फिर देखिए एरेकेनोलॉजी में क्या होता है, मकड़ियों का अध्ययन। फिर देखिए निमेंटोलॉजी में क्या होता है, गोल कृमि परजीवियों का अध्ययन। आगे दोस्तों देखिए क्या है, इम्यूनोलॉजी में क्या होता है, जंतु के शरीर के प्रतिरोध क्षमता का अध्ययन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आगे क्या है, शाखा और शाखा संबंधित अध्ययन क्या है, कीट शास्त्र में होता है आपको कीट पतंगों का अध्ययन। फिर ऑफियोलॉजी में क्या होता है, सर्प विज्ञान का अध्ययन है ना। शुरू का वर्ड याद रख लेंगे तो आपको उसका मतलब याद रहेगा तो पता चल जाएगा। लॉजी सब में लगा हुआ है, जैसे नीडोलॉजी है ना, नीडो मतलब होता है घोंसला और लॉजी हो गया अध्ययन। इथोलॉजी क्या होगी आपका, जंतु के व्यवहार का अध्ययन। वर्मी कल्चर में क्या हो गया आपका, केचुआ है ना, वर्मी माने होता है आपका केचुआ। फिर देखिए एक्वा कल्चर क्या हो गया, जलीय जीव पालन। फिर देखिए विष विज्ञान है ना, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक वाले जानते हैं हम लोग, विष होता है, जहर होता है, उसमें क्या होता है टॉक्सिक में विषैले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। एपी कल्चर जानते हैं, मधुमक्खियों का पालन अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी क्या होता है, खेतों में उगाई जाने वाली फसलों में मिट्टी का अध्ययन होता है। फिर देखिए पर्ल कल्चर में क्या होता है, मोती पालन। फिर हिस्टोलॉजी है ना, हिस्टोलॉजी में क्या होता है, जीवों की विभिन्न प्रकार के उत्तक अध्ययन। देखिए दोस्तों बहुत से इसमें हिंदी वर्ड जो बहुत टफ टफ दिए हैं, आप इंग्लिश वर्ड याद रखेंगे तो बहुत से उससे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाता है ना। तो इंग्लिश में विशेष ध्यान दिया कीजिए ताकि इंग्लिश वर्ड ऑब्जेक्टिव खोज के आप सही आंसर लगा सकें। पारिस्थितिकी है ना, इकोलॉजी में क्या होता है, जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। फिर देखिए कायरकी में क्या होता है आपका, जैविक क्रियाओं जैसे पाचन श्वसन उत्सर्जन प्रजनन आदि का अध्ययन। फिर देखिए अनुवांशिकी में क्या होता है आपका, जीवों में पाई जाने वाली समानता विभिन्नता एवं अनुवांशिकता का अध्ययन। फिर उद्विकास इवोल्यूशन क्या होता है, जीवों का उद्भव एवं विभेदीकरण का अध्ययन। जीवाश्मिकी क्या होता है, जीवाश्मों का अध्ययन है ना। अब देखिए सेरीकल्चर में क्या होता है आपका, रेशम के कीड़ों के पालन एवं रेशम निकालने की विधि का अध्ययन। फिर मोरी कल्चर में क्या होता है, शहतूत के पौधे के रेशम के कीड़ों का पालन। डेंड्रोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। पुष्प विज्ञान है ना, एंथोलॉजी बोलते हैं, पुष्पों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन बोलते हैं। फल विज्ञान में क्या होता है, पोमोलॉजी में होता है फलों का अध्ययन है ना, पोमोलॉजी हो गया फलों का अध्ययन। पुष्प कृषि यानी फ्लोरिकल्चर वो इंग्लिश बोलते हैं, सजावटी फूलों का संवर्धन का अध्ययन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों उद्यान विज्ञान है ना,
हॉर्टिकल्चर में क्या होता है आपका, उद्यानों का अध्ययन, है ना, यानी बाग बगीचा का अध्ययन होता है। सब्जियों की कृषि, है ना, ओलेरीकल्चर में क्या होता है, सब्जियों का अध्ययन। इंजाइमोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, उत्प्रेरकों का अध्ययन। पैडोलॉजी में क्या होता है, विभिन्न तरह के मृदाओं का अध्ययन। फिर मोलस्का विज्ञान में क्या होता है दोस्तों, मोलस्का एवं इनके खोलों का अध्ययन, है ना। एक्सियोबायोलॉजी में क्या होता है आपका, ब्रह्मांड का अध्ययन। एस्ट्रोलॉजी में होता है घास का अध्ययन। फिर देखिए बीटी कल्चर में होता है अंगूर, है ना। सिल्वी कल्चर में होता है वृक्षारोपण। देखिए मोरी कल्चर शहतूत पर रेशम कीट पालन। मैरी कल्चर में होता है समुद्री जीव का संवर्धन। तो देखिए दोस्तों इतने सारे अध्ययन हैं, है ना। ये दोनों देख सकते हैं आप, इसमें जो है आपको मोरी कल्चर मैरी कल्चर का एनसीईआरटी पूछा गया मिलता है। तो देखिए इतने सारे अध्ययन है, इसमें से एक ना दो क्वेश्चन एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो आपको सबको इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इंग्लिश से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं एग्जाम में। आगे क्या है देखिए, इस पर कुछ, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के दे दिए गए हैं। जितना भी आप पढ़ाई किए हैं उसी का ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव ये फ़ायदा है दोस्तों कि आप पढ़ के उसका तुरंत आप अध्ययन करके सही सही आंसर लगा लेने से कॉन्फिडेंस आप में आता है कि हाँ मैंने पढ़ा और ये हमने सही क्वेश्चन इसमें किया। और क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के जो होते हैं टकराते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं एग्जाम में, सीजीएल में, रेलवे में, है ना। एक ही क्वेश्चन इधर उधर होते रहते हैं एग्जाम में। देखिए पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक वर्गीकरण टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है। तो आपका नस्ल है ना, नस्ल है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण का मूल सिद्धांत क्या है, तो आपका नस्ल के बारे में बात किया गया है। देख सकते हैं बिना आंसर दिया गया। फिर निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें, है ना। एक सही इसका क्रम सजाना है, आपको दिया गया ABCD, है ना। पहला है उत्परिवर्तन, फिर दूसरा है जननात्मक विलगन, फिर प्राकृतिक चयन, फिर विकास, है ना। कह रहे मतलब कोई बच्चा अगर है, आदि बच्चा या जानवर बच्चा हो, वो क्या होता है, पहले उत्परिवर्तन, है ना। फिर उसके बाद मतलब जैसे पेट में रहता है, पेट में रहने के बाद फिर जननात्मक मतलब फिर जन्म लेता है, फिर जन्म लेके बाहर वो आता है ना। फिर प्राकृतिक भी वो मिलता जुलता है, और प्रकृति में रहते रहते वो क्या करता है, फिर विकास कर लेता है। तो इसीलिए इसको उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए बताया गया, है ना। उत्परिवर्तन जानते हैं जहाँ पर पेट में ही वो जन्म ले लेता है, पेट में मतलब कि वो विकास करता है पहले, फिर उसका जननात्मक होता है मतलब जन्म लेता है, फिर प्राकृतिक चयन, फिर विकास, है ना। इसी तरह आप दिमाग लगा के सेट कर सकते हैं इसमें। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आप देख सकते हैं रासायनिक विकास से संबंधित है जीवन की उत्पत्ति। फिर देखिए चौथा क्वेश्चन में है, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। तो आपको किससे है, एंथ्रोपोलॉजी से, है ना। कह रहा कि मानव जाति का जो समाज शास्त्र से अध्ययन है गहरा संबंध किससे है, तो आपको एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट भी है पढ़ने का। फिर देखिए आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रहा है, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस नाम जानते हैं, भ्रूण विज्ञान, है ना। भ्रूण विज्ञान पेट में जो बच्चे का जो निषेचन होता है ना, मानव का, तो विकास विभाजन सब होता है, उसको कहते हैं हम लोग भ्रूण विज्ञान। इंग्लिश में शायद बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधों के विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कराता है आपको, तो फाइटोपैथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की वह शाखा मतलब अंतर्गत किया जाता है, तो आपको एडाफोलॉजी होता कहलाता है। क्वेश्चन बी, आंसर बी। फिर देखिए आगे 8 नंबर में है, निम्नलिखित में शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों में संबंधित है, तो आपको एंड्रोलॉजी कहलाता है। कुछ इसमें देखिए ऑप्शन जो आपसे ऑप्शन छाट के बना सकते हैं। फिर देखिए आगे है
जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो आप जानते हैं जंतु क्या हो, जानवर कहते हैं। जंतु विज्ञान का अध्ययन जानवर का होता है। फिर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 10 में क्या करा है? विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? एक्सोबायोलॉजी कहते हैं ना। 11 क्वेश्चन में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए लिखा हुआ, पहले क्वेश्चन आंसर सी दे रहा है। प्राइमेटोलॉजी तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, बानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन होता है ना। पूछा जाए कि बंदर, बानर, वनमानुष का जो अध्ययन होता है, व्यवहार का अध्ययन होता है, किसमें होता है? प्राइमेटोलॉजी में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दोस्तों कह रहा कि निम्नलिखित में चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार को अध्ययन है ना से संबंधित होती है? तो कौन सी होती है आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दे रहा है। क्या क्वेश्चन था इसका? आपको मतलब यकृत के उपचार का अध्ययन है ना। यकृत के उपचार और अध्ययन जो होता है लीवर है ना, किसमें आता है? आपको हेपेटोलॉजी में आता है। लीवर का अध्ययन किया आता है। और उस क्वेश्चन में 13 देखिए, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित है ना, जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? जीवों का जो वर्गीकरण होता है उसको वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं ना, क्लासिफिकेशन साइंस कहते हैं। जो कि आपको लीनियस से किया था आदि इसका वर्गीकरण जीवों का। क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी मकड़ियों का अध्ययन है? तो आक्रोनोलॉजी। आक्रोनोलॉजी में क्या होता है? मकड़ी का अध्ययन होता है ना। अभी आप पढ़े हैं इसके पहले, इसमें इसके सब्जेक्टिव में पढ़े हैं अभी आप। सौरोलॉजी में क्या होता है? छिपकली है ना। छिपकली किस में आता है? सौरोलॉजी है ना। छिपकली को देख के हम लोग डर भी जाते हैं, बहुत सारे है ना, आदमी, लड़की, बच्चा सब डरता है, इसलिए सॉरी बोलता है। सौरोलॉजी, छिपकली याद रखिए। क्वेश्चन 16 लिखा हुआ है एथनोग्राफी है ना। एथनोग्राफी जो है आंसर है, लिखित दस्तावेज जो मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है ना, एथनोग्राफी कहलाता है। पशु अध्ययन जानते हैं आप लोग, ऑर्निथोलॉजी। क्वेश्चन बी आंसर होगा। हिमेटोलॉजी में क्या होता है? ब्लड है ना। हिमेटोलॉजी का अध्ययन किस में होता है? रक्त में। फिर आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रहा है आपका? मार्फोलॉजी क्या है ना। आंसर सी देख सकते हैं इसका। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन होता है। फिर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है वो जीवाश्म विज्ञान है ना। सी नंबर आंसर प्लेटोलॉजी कहलाता है। फिर देखिए प्लेटोलॉजी का जो अध्ययन है क्या किस में आता है? जीवाश्मों में आता है। प्लांटोलॉजी में अध्ययन किसका करते हैं? जीवाश्म का, जो मतलब पेड़ पौधे जीव जंतु मर जाते हैं, जो धरती के अंदर से निकलते हैं, उसको जीवाश्म कहते हैं है ना। जीवाश्म अध्ययन किस में होता है आपका? तो प्लांटोलॉजी में। 42 SC में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 21। फिर आगे देखिए दोस्तों, पादप विज्ञान है ना, फाइटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं हम लोग? तो पौधों का ना। पादप विज्ञान मतलब फाइटोलॉजी किस में? पौधों का। ऑनरियोलॉजी किस में आता है? सपना है ना। सपनों का अध्ययन किस में करते हैं हम लोग? ऑनरियोलॉजी में करते हैं सपनों का अध्ययन। ऑनरियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है टॉक्सिक जानते हैं हम लोग, पढ़े हैं अभी। टॉक्सिक विष जहर होता है ना। टॉक्सिक का मतलब किसका अध्ययन होता है? जहर का। सेरीकल्चर भी पढ़ाई किए थे। रेशम के कीड़ों का पालन अध्ययन होता है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से क्या है? जैव विविधता से संबंधित है। कवक विज्ञान इससे है, कुकुरमुत्ता का अध्ययन से है। कवक विज्ञान है ना। माइकोलॉजी आता है। बाकी सब तो बैक्टीरियोलॉजी, वायरसलॉजी सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करना है आपका? माइकोलॉजी पढ़ाई के है ना, कवक का अध्ययन करते हैं। बी नंबर। फिर बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टेमैटिक्स उद्देश्य क्या है? आंसर डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण।
फिर देखिए 30 नंबर क्या कहता है, विभिन्न प्रकार के उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, विभिन्न प्रकार के उत्तकों का अध्ययन क्या कहते हैं, उत्तक विज्ञान, है ना, टिश्यूलॉजी कहते हैं। फूलों का अध्ययन किस में आता है, एंथोलॉजी में आता है। फूल का अध्ययन कर रहे हैं तो किस में करेंगे, एंथोलॉजी, है ना, एंथो में होता है फ्लावर। आगे देखिए दोस्तों, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, है ना। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध होते हैं, इकोलॉजी। क्वेश्चन बी में देखिए मिलाने का भी आता है एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका आंसर दे रहा है आपको बी। तो सबसे पहले आप पढ़ें तो जान सकते हैं पक्षी का जो अध्ययन किस में होता है आपका, तो आपको होता है जाकर के किस में, ऑर्निथोलॉजी। 3 नंबर किससे मिलेगा आपको, 3 नंबर होगा, मतलब 1 का 3, है ना। फिर वंशागति क्या हो जाएगा आपका, जेनेटिक्स। फिर आगे पर्यावरण किस में आ जाएगा, इकोलॉजी, है ना। जीवाश्म किस में आ जाएगा, पैलियो बायोलॉजी, है ना। देखिए आप ऑप्शन से ही मतलब ये समझ करके नाम से आप मिला सकते हैं, बहुत आसान है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 के बाद देखिए आगे 34 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 34 में निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो जानकी, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरआरबी में पूछा गया। जंतु विज्ञान का अध्ययन में क्या करते हैं, किसका अध्ययन, जीवित एवं मृत जानवरों का, है ना, मतलब जिंदे और मरे हुए जानवरों का अध्ययन किस में होता है, जंतु विज्ञान, जूलॉजी में होता है। पादप जूलॉजी किसे कहते हैं, अभी आप पढ़े थे, कमेंट कर बताइएगा। उसके बाद देखिए जैविक के जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत को उपयोग करने को क्या कहते हैं, तो आपको बायोनिक्स कहते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका, तो आप देख सकते हैं इनमें से किसी का नहीं करते हैं ना, ये आपको इसका आउट ऑफ कंटेंट दे दिया है इसमें, कभी कभी ऑप्शन में आंसर भी नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा, तो देखिए आपका एपीकल्चर सही है, शहद की मक्खी, है ना। सेरीकल्चर क्या आपका सिल्क बॉल, और पीसी कल्चर क्या होता है, अंगूर का होता है। ये लाख का कीड़ा नहीं होता है, गलत हो गया सी। और डी क्या, हॉर्टिकल्चर फूल, है ना, गलती हो गया आपका सी नंबर, ऑप्शन गलत है, कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा। 39 क्वेश्चन देखिए, जेरोंटोलॉजी में जानते हैं, जेरोंटी मन का होता है, वृद्ध होता है, वृद्ध का अध्ययन होता है, बूढ़े लोग का अध्ययन, जेरोंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर दे रहा आपका, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है, शब्दकोश से, किससे है, शब्दकोश से संबंध है लेक्सिकोग्राफी। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं आपको, सेरीकल्चर कहते हैं, है ना, रेशम कीट। मधुमक्खी किस में आता है आपका, एपी कल्चर, है ना, सब पढ़ चुके हैं फिर आप ऊपर। फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है आपका, कौन सुमेलित नहीं है ना, तो फूलों की खेती से जानते हैं, फ्लोरी कल्चर, फ्लावर हो गया फ्लोरी, फसलों की खेती हो गया एग्रोनॉमी, और सब्जियों का क्या होता है खेती, हॉर्टिकल्चर, ये गलत है ना। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, बगीचा, बाग बगीचा होता है। फलों का अध्ययन क्या होता है आपका, पोमोलॉजी। आगे देखिए विटीकल्चर अभी पढ़ें, अंगूर का, है ना, ब्रांच है विटीकल्चर, आंसर डी होगा इसका 45 का। अगला देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीट संवर्धन क्या है, तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कहलाता है कीट संवर्धन। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त बल्ब क्या है, तो अर्थ बल्ब, है ना, मतलब केचुआ जो होता है। फिर उसके बाद 48 में क्या कर रहा है, कौन सी जोड़ी सुमेलित है, तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश, ये सही है। बस 4 में एक क्या है सही है, बाकी सब गलत दिया गया। कौन सी जोड़ी सम्मिलित है, तो लेक्सिकोग्राफी तो आपको सही हो जाएगी, शब्दकोश संकलन ये सही है। मानव शरीर का अध्ययन, ये तो एनाटॉमी आता है ना, ये सब गलती दे रहा, BCD गलत है, ये सही है। जेनेटिक्स में क्या होता है, किसका अध्ययन होता है, तो आपका अनुवांशिकता और विवरण का, है ना। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ये मेंडलीफ, अभी पढ़े थे। आगे है क्वेश्चन 50 में क्या कर रहा है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने वालों को क्या कहते हैं, जेरोंटोलॉजी, अभी पढ़ें आप। वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहते हैं आपको, जेरोंटोलॉजी। फिलाटेली फिला
फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट उसको कहते हैं जो डाक टिकट को हर एक कंट्री का जमा करता है, उसको फिलाटेलिस्ट कहते हैं। बीमेल बोलना चुनिए, तो इसमें बीमेल कौन सा हो जाएगा आपका? जैसे फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, है ना, ये तीनों एक है। बाकी बी नंबर क्या है? बीमेल हो गया, है ना। साइकोलॉजी अलग चीज़ हो गया, उसमें मानव का मतलब व्यवहार का अध्ययन होता है, मनोविज्ञान कहते हैं साइकोलॉजी। बाकी तीनों क्या हो गया? एक बीमारी का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कर आपका आगे है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, है ना। बायोलॉजी में क्या होता है आपका? पेड़ पौधा जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। फिर देखिए भारतीय भारतीय परिस्थिति का जनक किसे कहते हैं, है ना। आप देख सकते हैं आंसर सी, रामदेव मिश्रा। अभी पढ़े थे ऊपर में, रामदेव मिश्रा कहते हैं भारतीय वनस्पति का जनक का किसे कहते हैं? रामदेव मिश्रा। पेडोलॉजी में क्या है आपका? मिट्टी का अध्ययन होता है। अस्थियों का अध्ययन आप पढ़ें, और ऑस्टियोलॉजी, है ना। ऑस्टियोलॉजी जो क्या होता है? हड्डी का अध्ययन होता है। हिस्टोरिया प्लांटेरम किताब किससे लिखा था आपको? थियोफ्रास्टस ने लिखा था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्वेश्चन नंबर 59 में है आपका है स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो आपका बीज का होता है, स्पर्मोलॉजी। फिर देखिए पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो आपका मिट्टी का, यानी सॉरी भूमि का। पेडोलॉजी होता है भूमि का। टीकाकरण जनक किसने कौन है? जनक कौन है? फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है आपको? एडवर्ड जेनर। फिर देखिए जीवाणु विज्ञान का जनक किसे का कहते हैं? तो आपको लीवन हॉक का कहते हैं, जीवाणु विज्ञान लीवन हॉक। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? तो आपको कैरोलस लिनियस है। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर, लिनियस ने जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा है? लिनियस ने जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है। फिर व्हिटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो आपको 5 भागों में। फिर कैरोलस लिनियस ने जीवों के दिनामपत्ति को कब प्रचलित किया? तब किया 1753, है ना। दिनामपत्ति पढ़े थे, होमो सिपियंस, होमो वंश, सिपियंस जाति होता है, दो पहले वाला वर्ड होता है वंश, दूसरा वर्ड होता है जाति का। जीव विज्ञान के जनक अब देख रहे हैं फादर बायोलॉजी अरस्तु, अरिस्टोटल को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रागकणों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है ना, आंसर बी। फिर सर्पों के विषयों में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? तो सर्पेटोलॉजी कहलाता है। श्वेत क्रांति जनक कौन है आपको? वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति दूध से है। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो बिरबल साहनी को कहते हैं, जीवाश्म विज्ञान। अगला 72 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब लगभग हो चुका है। यहाँ देखिए 72 नंबर आपका क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही जाति प्रजाति से संबंधित हैं, जो कि निम्न में से अफ्रीका में विकसित हुए, है ना। अफ्रीका में विकसित हुए सभी जाति मानव विकास का अध्ययन से यही पता चलता है। तो एक क्वेश्चन टोटल 72 थे ऑब्जेक्टिव, है ना। आपने इसका ऐसे बड़े सब्जेक्टिव का अध्ययन किया और फिर ऑब्जेक्टिव को देखिए अध्ययन कर लिया, इससे कॉन्फिडेंस एक आता है। और इसमें देखिए दोस्तों आगे आपको पढ़ना है कोशिका बारे में पढ़ना है ना। ये बहुत ही अच्छा नोट्स है, इसके झा सर के द्वारा दिया गया है, तो आप इसको आगे भी पढ़ सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा। तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जितने भी सारे बिहार में होने वाले एग्ज़ाम हैं, में आपको दरोगा हो गया, बिहार SSC एग्ज़ाम हो गया, BPSC हो गया, है ना। तो एक विज्ञान का ये आपको बहुत ही अच्छा निचोड़ है, सब्जेक्टिव पढ़ कर ऑब्जेक्टिव बनाइए, जो बहुत ही यूजफुल होता है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है दोस्तों, उसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है, आधे घंटे के अंदर लगभग हो गया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका, है ना, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और पसंद आने पर हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला देखिए आपको पढ़ना है कोशिका के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में इस पर लेकर आऊँगा, इसका ऑब्जेक्टिव भी कराऊँगा। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में।